जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो इंडियन आर्मी है, इसमें क्या बुनियादी फर्क आप देखते हैं? देखिए, इसमें दो बहुत बड़े फर्क है। पहला फर्क इसमें यह है कि वो हर चीज तय करते हैं। ये हो गया था शुरू में ही, जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी वो पाकिस्तान आर्मी के पास चली गई। हमारे केस में ये नहीं हुआ। हमारे केस में सिविलियन अथॉरिटी रही, प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे। अच्छा, उसमें क्योंकि वो हर चीज तय करते हैं, फिर न्यूक्लियर वेपन जो फायर हुए हैं, हुआ क्या था कि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था स्ट्रोप टैलबर्ट के, जो अमेरिकन होता था उन दोनों अंडर क्लिंटन, बहुत बड़े अफसर थे। तो वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर, वो उसको मिल नहीं रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू डिसुएड। वो मना करना चाहते थे कि पाकिस्तान को कि देखो भाई, हिंदुस्तान ने तो मई के अंदर अपना टेस्ट कर लिया है, आप मत करिएगा। पर उस समय का जो आदमी थी था जनरल जहांगीर करामत, उसने कहा नहीं मैं करूंगा, क्योंकि उसको पैरिटी लानी थी स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो अब आपका मैं सवाल का जवाब देता हूँ। दो बड़े क्या फर्क है कि उनकी जो फौज है, आई एम टॉकिंग ओनली फौज, एयरफोर्स और नेवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अलग है। उनकी जो फौज है जो टॉप लेवल पे है, वो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी पूरी सिक्योरिटी, अफगानिस्तान बॉर्डर, ये सब उनकी है। अच्छा, वो पॉलिसी बनाते हैं और वो अब पॉलिसी बनाते हैं फॉरेन पॉलिसी पे भी, इसीलिए इमरान खान को जाना पड़ा, समझे ना आप? तो ये एक तो सबसे बड़ा फर्क ये है। पर हैविंग सेड दैट, उनके जो कोर कमांडर लेवल पर है, वहां पर प्रोफेशनलिज्म है। ये कहना कि वो प्रोफेशनल नहीं है वो गलत है। सिर्फ ये है कि वो लड़ाई को बेहतर समझ गए हैं। वो कैसे बेहतर समझे हैं? उन्होंने एक सबक सीखा है बालाकोट से, और वो सबक ये है कि जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, अगर हमारी एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स तगड़ी है तो वो लड़ाई को लीड करेगी, और वो आज तगड़ी है। ये बहुत बड़ा फर्क। हमारे यहाँ क्या है कि हमने सारे 75 और व्हाटएवर इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान रहा है। हमारी फौज का पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान पाकिस्तान। हमने कभी अपने से पीएलए को देखा ही नहीं, जिसको हम कहते हैं ना कीपिंग द साइट्स लो। हमने कभी ऊपर देखा ही नहीं। पीएलए हमेशा अपने ऊपर देखता था यूएस मिलिट्री को, कि मुझे उनको शिकस्त देनी है, मुझे उनकी बराबरी करनी है। देखिए, इसको बोलते हैं एक मिशन थी एक अलग। हमारे यहाँ वो रही नहीं है। हमारे यहाँ आज भी देखिए ना, पूरी बात होती है ये इसकी कि हमने कारगिल में ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इट्स ओनली अबाउट पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे बाबा, आपकी आज दिख रही है सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो चाइना है। तो इफ आई हैव टू, मैं आपकी बात का जवाब इसलिए ऐसे देता हूं, आज की डेट में हमें एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए। उसका क्या मतलब है? हिंदुस्तान की मिलिट्री को मॉडर्न वॉर समझनी है। क्यों समझनी है? क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है बाबा, चीन है। अगर वो है तो क्या हम उसको समझ रहे हैं? उसका जवाब है नहीं। ये बिल्कुल। आपने पीएलए का जिक्र किया। हमारे बहुत सारे दर्शक शायद उस पीएलए शब्द को नहीं समझ। पीएलए का मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान, ये चीन की आर्मी है। और चीन का कहने का मतलब ये है कि हमने जो, हमारा जो फोकस था वो पाकिस्तान था, और चीन का फोकस ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर उनको बनना है, और उस दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं, जो कुछ भी चीजें जरूरी थी टेक्नोलॉजिकली, वो सब उन्होंने एक्वायर करने की कोशिश की। इसलिए आज की तारीख में जो चाइनीज मिलिट्री है वो अमेरिकन मिलिट्री को भी एक तरीके से एक चुनौती देने की स्थिति में रहती है। जबकि हमारी स्थिति क्या है कि पाकिस्तान से लड़ना चाहते थे तो हमने अपने आप को वहां तक महदूद रखा। अब चूंकि चाइना हमारी सीमा के अंदर घुस के आके बैठा हुआ है तो हम उस कैपेबिलिटी को अभी तक नहीं हासिल कर पाए। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप इतनी जानकारी आपके पास है और आप लगातार ट्रैक करते रहते, जो हमारे जनरल्स हैं, क्या वो हमारी सरकारों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते कि हमें चीन की तरीके से एक सुपर पावर वाली मिलिट्री बनना है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे मैंने कहा, हम पिछले 35 साल से काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारे जो जनरल्स हैं, इनकी जो सर्विस है
वो 35 साल या 38 ईयर्स है। इन्होंने सिर्फ देखी काउंटर टेरर ऑपरेशन है, इसी में उन्होंने तकमे पाए हैं, इसी में उन्होंने रैंक पाया है। अभी आप सारे देखिएगा, काउंटर टेरर ऑपरेशन इतना छोटा ऑपरेशन होता है, आज की लड़ाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अभी वो किताबें निकल रही हैं, वो बिक रही हैं कि वो काजी आएगा जाएगा, गॉड नोज व्हाट ऑल दे आर डूइंग। उन्होंने एक काउंटर टेरर ऑपरेशन को एक बहुत बड़ी बना दिया है कि बहुत बड़ी चीज है, वो नहीं है बाबा। अभी देखिए, ये अभी अब देखिए, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था आपके दर्शकों को कि जो ये 5 मसले हैं, इसमें हर लड़ाई अलग है। काउंटर टेरर ऑपरेशंस अलग हैं, सबसे लो लेवल के हैं। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है लड़ाई, वो एक अलग लेवल की है। उसके बाद अगर चीन के साथ, जैसे चीन हमारे पे प्रेशर डालेगा, अगर खुदा ना खास्ता उनसे लड़ाई हो गई, तो वो एक अलग लड़ाई है। तो हम ये कैसे लड़ेंगे? आप ये देखिए ना इस बात को। पहले तो ये हमारे आला अफसर जो है, जनरल्स, उनको ये बताना है पॉलिटिकल लीडरशिप को कि साहब देखिए, एक फौज इतने सारे अलग अलग टाइप की वॉर्स नहीं लड़ सकती है, पर मसला ये है कि सबने ठान ली है कि लड़ाई होगी ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। लड़ाई होगी ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सानी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत कम होता है जब लोग बिना किसी लाग लपेट के इतनी साफ बातें करते हैं, अन्यथा होता क्या है कि लोग बीच की बात करने की कोशिश करते हैं, और शायद ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। और मुझे आपकी साफगोई बहुत पसंद आई। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे, और जो लगातार जंग की बातें करते हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी। आधुनिक जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब जंगें जो है वो तोपों से नहीं लड़ी जाती हैं, अब जंगें एक दूसरे तरीके से लड़ी जाती हैं। और जिसकी तरफ सानी साहब ने इशारा किया कि साइबर वॉर, यानी वो चूंकि हर चीज आजकल कंप्यूटर के ऊपर है, तो एक खतरा ये भी है कि हम तोपे उधर घुमा रहे हैं और पता चला यहाँ पे आपकी रेलवे ही बंद हो गई या आपका बैंक ही बंद हो गया साइबर वॉर के जरिए। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। यस, पहलगाम का जो मसला है ये बहुत ही खतरनाक है, दुखद है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो भारत का नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया।